हेलो एवरीवन, चलिए आज मैं आप सभी को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सिखाती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ हमारी जितनी भी रेडी है उससे 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमारा शोल्डर 15 था तो नेक के अकॉर्डिंग हम लेंगे शोल्डर 6.5 इंच का। शोल्डर आर्म होल फुल डिटेल में मैंने सिखाए हुए हैं यूट्यूब पे, आप वीडियो देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से अपना आर्म होल लेंगे 6.25 इंच का। अब हम लेंगे अपने एपेक्स पॉइंट का निशान, ऊपर से हम लेंगे 11 इंच पे, क्योंकि हमारा एपेक्स पॉइंट 10.5 पे था तो हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए 11 इंच पे एपेक्स पॉइंट लिया और दोनों लाइन को सीधा कर दिया। अब हम लेंगे अपनी अपर चेस्ट हमारी 36 है, उसका 4th पार्ट करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। फिर हम लेंगे फुल चेस्ट हमारी 37 है, उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग हमने दी नहीं। अब यहाँ से लेंगे हम अपना वेस्ट का 4th पार्ट जितना भी है हमारा साइज़। उसके बाद हम लेंगे अपनी डर्ट का साइज़, तो डर्ट का साइज़ है हमारा 2.5 इंच। चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, मैंने बताई हुई शॉर्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं वीडियो। अभी सभी लाइंस को सीधा कर देंगे फिटिंग वाली, और हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उन दोनों लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम देंगे आर्म होल की शेप, तो जितना भी ये साइज़ है 2.5 इंच है, ऐसे ही 2.5 इंच उठा देंगे। ऊपर से तो बिल्कुल सीधी आएगी, नीचे से हमें शेप देते हुए जाना है और हाफ इंच नीचे तक हमें शेप देनी है। फिर हम फ्रंट पार्ट की देंगे, फ्रंट आर्म होल की शेप, जितना भी हमारा आर्म होल था उसको माप के हाफ करेंगे। यहाँ तक तो हमें सीधे में भी लाना है, फिर ऐसे शेप देते हुए मिलाना है। इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम लेंगे अपनी डर्ट के लिए पॉइंट, तो चेस्ट का 10वां हिस्सा, ऊपर से 3.5 है तो नीचे से हमने 3 लिया। इस तरीके से जितना भी ऊपर से साइज़ आ रहा है नीचे से हमने उससे कम लेना है। इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से जो हमने डर्ट का साइज़ लिया था 2.5 इंच, उसको यहाँ पे हमें लेना है, एडजस्ट करना है। अब यहाँ से भी इस लाइन को सीधा कर देंगे। बहुत ही अच्छे से हमें अपने काम को फिनिशिंग से करना है। अभी हम अपने डर्ट की पूरी लंबाई नापेंगे, जैसे 6 इंच है तो यहाँ से भी हम एक 6 इंच पे निशान लगाएंगे और जितना भी ये मार्जिन रह गया इसको मापेंगे। ये आधा इंच बच गया, इधर आधा इंच है तो आगे हम लेंगे 1 इंच, इससे डबल लेना है यहाँ से, क्योंकि हमारा जो बीच वाला पार्ट होता है एपेक्स पॉइंट वाला हिस्सा, वहाँ पे हमारा उभरा हुआ होता है और साइड में हमारा ब्लाउज़ ना लटके, इस वजह से हमें उठाव देना होता है। ये सभी साइज़ में कंपलसरी होता है। अब ये देखो हम डर्ट की शेप देंगे, तो जितना भी हमारा डर्ट का साइज़ है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे एकदम इक्वल। और ये देखिए इस तरीके से ऊपर से लेके जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ तक तो हमें शेप छेड़नी नहीं, बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखनी है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है और सिर्फ जो ये 2 पॉइंट्स बच गए इसमें शेप देनी है बहुत ही अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी शेप को देते हुए जाएंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इसकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। डर्ट की शेप अच्छे से देने के बाद अब हम अपने आर्म होल के साइज़ को मापेंगे और उसका हाफ करेंगे। हमारी 2.5 इंच की है तो 1.25 इंच हुआ। अब हमारा जहाँ पे हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था 1.25 इंच वहाँ रखते हुए सीधे में हम अपने मेज़र टेप को लेके जाएंगे और फ्रंट आर्म होल की जो शेप है उसमें मिला देंगे। फिर उस पॉइंट को हम सीधे में एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब 1.25 इंच को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी जो डर्ट की चौड़ाई है वो 1.25 इंच होगी। नीचे से 2.5 तो ऊपर से 1.25, अगर आपकी नीचे से 2 है तो ऊपर से 1, नीचे से अगर आपकी 3 है तो 1.5 इंच। तो इस तरीके से हमें अपनी आर्म होल की जो डर्ट होती है उसकी चौड़ाई लेनी होती है। अभी ये देखिए इनको थोड़ा सा हम ना बाहर की तरफ निकाल देंगे, क्योंकि हमें आर्म होल भी तो सेट करना है ना। अभी हम एपेक्स पॉइंट से अपने जो आर्म होल की शेप दी है वहाँ तक मापेंगे 6.5। दूसरी डर्ट की भी लंबाई को हम बढ़ा देंगे, इस तरीके से तिरछे में मिलाएंगे। अभी यहाँ से हमने फिटिंग वाली जगह से हाफ इंच नीचे और जाना है और इस तरीके से शेप दे देंगे। आप इस तरीके से देना चाहो तो इस तरीके से दे सकते हो। दोबारा से हमें आर्म होल शेप सेट करना होता है, क्योंकि डर्ट की वजह से हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है। अभी देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, बाद में हम अपनी आर्म होल की डर्ट को कट करते हुए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने किया है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाली डर्ट थी इसको कट कर देंगे और जब हम इसको इसके ऊपर, ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ओवरलैप करना है इसके ऊपर। तो देखिए जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसी निशान पे देख सकते हो आप, बहुत ही फिनिशिंग से रखना है। अभी ये जो अपर चेस्ट का जो साइज़ है ना हमारा वो छोटा हो जाएगा, तो जो ये अपर चेस्ट वाली लाइन थी इसको हम सीधा कर देंगे। तो देखो जो हमने हाफ इंच नीचे की तरफ लिया था उसी शेप पे आया ना। आप अगर इस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो।
अगर आप पहले ही शेप दो तो वो तरीका भी सबसे बेस्ट है। तो अब हम दोबारा से अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये देखो 9 इंच पे था हमारा, 36 था। लूजिंग हमें देनी नहीं क्योंकि हमारा बैक नेक 8 इंच है और 7 इंच तक हमारा नेक छोटा होता है। तो ये देखिए दोबारा से हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। अभी सारे के सारे जो निशान हैं वो परफेक्टली लग चुके हैं। अभी सिर्फ हमें इसकी कटिंग करनी है। उससे पहले हम अपना आर्म होल रीचेक कर लेते हैं। हमारा जो आर्म होल है वो 19 इंच है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में 8.5 है, लेकिन जो हमारी स्लीव्स होती है वो थोड़ी अंदर से जुड़ती है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए तो एकदम से सेट आएगी। अभी ये देखो फ्रंट जो पार्ट है इसकी हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ एकदम अच्छे से कटिंग कर देंगे। और जो ये हमने ओल पिन लगाई थी इसको साइड कर देते हैं। जब तक हमारी कटिंग कंप्लीट होती है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर जाना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। और आगे आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है, क्या सीखना है तो वो भी बताना। और हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट है यूट्यूब पे, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये देखिए ये जो बीच वाला जो हमने हिस्सा कट किया है इसको एकदम से शेप देते हुए कट करना है, बिल्कुल से नोक नहीं निकलनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये देखो कितनी फिनिशिंग से हमारे फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट में कट हो गए और बहुत ही अच्छी फिटिंग आने वाली है इसकी। अभी तो मैंने आप लोगों को ड्राफ्टिंग ही बताई है, ड्राफ्टिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग। ये देखिए कटिंग होने के बाद हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें बैक पार्ट में 1 इंच का उठाव देना है। अब इसकी लेंथ लेते हुए हम इस पर निशान लगा देंगे। वही सेम हमें 6.5 इंच का आर्म होल लेना है और ऊपर वाला 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया उसको तो अलग से छोड़ेंगे। और यहाँ से जो हमने फ्रंट में आर्म होल लिया वही हम यहाँ से लेंगे। अभी यहाँ से हमने क्या लेना है, 9 इंच हमारी अपर चेस्ट लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ज़्यादा कुछ नहीं है, बैक पार्ट बहुत ही आसान है। अभी यहाँ से हम लेंगे एपेक्स पॉइंट, 10.5 था 11.5 था तो 11 इंच पे निशान लगाया। अभी यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो ये हमने लेंथ माप के किया था इस लाइन को भी एकदम के लिए से सीधा कर देते हैं। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम अपनी फुल चेस्ट का निशान लगाएंगे 4th पार्ट करते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ से हम लेंगे अपनी वेस्ट का 4th पार्ट, बैक में 1 इंच की डॉट डलेगी। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं उसमें बैक पार्ट पे हमारी किसी भी ब्लाउज हो 1 इंच की ही डॉट डलती है। अब सभी लाइन को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। यहाँ से हम आर्म होल की शेप देंगे, सेम वही तरीका 2.5 इंच लेते हुए 2.5 इंच यहाँ से लेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे, हाफ इंच नीचे की तरफ ले जाते हुए। अभी हम जो हमारा जो फ्रंट पार्ट था उसका आर्म होल तो हमने माप लिया था, अब बैक वाला आर्म होल भी हम अच्छे से माप लेते हैं। तो ये पूरा आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जो साइड सीम बोलते हैं इसको, साइड की फिटिंग, इसको मापते हुए बैक की लेंथ को माप के और बिल्कुल सीधा कर देंगे। इससे क्या होएगा, हमारा जो फ्रंट और बैक पार्ट है वो छोटा बड़ा नहीं होगा। बैक में डॉट डालने का तरीका होता है, जितना भी हमारा साइज़ है उसको हाफ करेंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बैक डॉट का निशान हो गया। अब हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, मतलब कि ये पेपर बचा हुआ है, उसको कट कर देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों पार्ट कट हो गए, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। आई होप आप लोगों को कटिंग बहुत ही अच्छे से समझ आई है। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, आप लोगों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये देखो कितनी फिनिशिंग से कट हुए, अच्छे लग रहे हैं। अभी हमें मार्जिन कहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहा है वो बताते हैं। यहाँ से तो हम सीधा जहाँ से हमारे प्रिंसेस कट हुए थे बीच से, उसको जोड़ने के लिए, जॉइंट के लिए भी तो हमें मार्जिन चाहिए, तो हाफ इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 साइड से तो हमारा बिल्कुल जो सेम साइज़ है वही उठेगा, लेकिन इनको जॉइंट करने के लिए दोनों को एक साथ एक्स्ट्रा हाफ इंच के मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब इसी को हम रखते हुए मेन फैब्रिक पे कटिंग कर देंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लेके कट करेंगे। बाद में जब हम इसको ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है वो कट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए